नमस्कार। आप सब कैसे हैं? मुझे आपसे कुछ कहना है। 4-5 दिन हो गए। पहले मतलब ये मेरे चाची जी आए थे, जो वैसे रहते तो अमृतसर में, लेकिन उनका बेटा दिल्ली में पटेल नगर में रहता है। वो मेरे को मिलने के लिए आए। उनके हाथ में एक मिठाई का डिब्बा था। तो उन्होंने आते बताया कि तुम्हारे जो भाई के घर ना बेटा हुआ है, और कल जो संडे बीता है उसका फंक्शन है। तो मैं बहुत खुश हुई। कहते मैं ना खास सिर्फ तेरे को इनवाइट करने आई हूँ, क्योंकि तू मेरी बेटी है। तो मेरे को कितना प्यार करती थी सब। हम लोग अमृतसर कैसे इकट्ठे इकट्ठे रहते थे। अब सब बड़े अपने अपने कामों पे लग गए, दूर दूर सब चले गए, किसी का मिलना ही नहीं होता। वो बहुत प्यार से बैठे। वो कहते बच्चे कहाँ गए? मैं कहा बच्चे तो ऑफिस गए। तो मैंने कहा आप बैठो, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। वो मान ही नहीं रहे थे। कहते नहीं नहीं तू चाय मत बना, तो बैठ मेरे साथ बहुत बातें कर। मैं कहा नहीं, साथ साथ में चाय पीते हैं, साथ साथ में बातें करते हैं। तो वो कह रहे थे तुमने खुद भी आना है, बच्चों को भी ले आना है ज़रूर। अगर तू नहीं आई तो मैं बहुत गुस्सा कर लूँगी। मैं कहा नहीं, मैं वैसे भी कल जो बीता है उसमें छुट्टी थी, संडे थे। मैं क्या, मैं और बच्चे ज़रूर आएंगे। तो वो कहते, चाची जी कहते कि बस बच्चे के नानके आएंगे, दादके आएंगे, उसके पापा के कुछ फ्रेंड होंगे, कुछ में हमारे तेरे चाचा जी को और मेरे रिश्तेदार होंगे, और कुछ बहू के जो ऑफिस वाले लोग हैं वो ही होंगे, ज़्यादा लोग नहीं होंगे। हम लोग घर में ही कर रहे हैं, मतलब फिर भी अच्छा कर रहे हैं। तो सब बढ़िया ही, मतलब ये थोड़ी देर बैठेंगे, बातें बुतें करेंगे, ऐसे खेलेंगे। तो ऐसे करना, थोड़ी देर पहले ही आ जाना। मैं कहा ठीक है। तो मैं तो बस अपना टाइम से पहुंच गई थी, क्योंकि उनके घर में हमन होना था। तो वो कह के गए थे हमन से पहले आना, और हमन के बाद ना हम लोगों के रिवाज है, लंगर करते हैं। तो सब लोगों को जो घर में आते हैं ना, उनको बहुत बढ़िया खाना खिलाते हैं, जिसे लंगर कहते हैं हमन के बाद वाले। चले गए सब। मैंने वहाँ देखा मेरे अपने सारे रिश्तेदार पुराने, और सबसे मैं मिली गिली। मेरे चाचा जी की बेटी भी मिली, सब मिले, बहुत खुश हुए सब आपस में मिलजुल के, क्योंकि बहुत बहुत सालों के बाद मिल रहे थे। बच्चे भी मिल रहे थे, सब बहुत अच्छा माहौल था। और बहू के मायके वाले भी आए हुए थे, वो भी सबसे मिले बहुत। हम लोग भी उनसे मिले, वो भी बहुत अच्छे थे सब, मतलब एक दूसरे। तो मैंने अपने उस भतीजे को मिलना चाहा। जब मैं मिली तो इतना प्यारा बच्चा, गोल मोल, बहुत प्यारा था। और सब उसको बहुत आशीर्वाद दे रहे थे। मैंने भी उसको बहुत गोद में लिया, प्यार प्यार। सब बहुत अच्छा था। हमन ख़त्म हो गया, सब ने उस बच्चे को आशीर्वाद दिया, और जिसने जो भी गिफ्ट वगैरह दिया सब हो गया। जब सारा कुछ ख़त्म हो गया, तो वो चाचा जी ने कहा कि आप सब ना जल्दी जल्दी सब बैठ जाइए इकट्ठे, क्योंकि उनका घर का जो आंगन था ना, वो काफ़ी बड़ा था। उन्होंने आंगन में सबके लंगर का इंतज़ाम किया हुआ, और बहुत अच्छा इंतज़ाम किया। अभी सब अभी बैठने लगे थे, बैठे थे, रोटी अभी लगी हुई नहीं थी। तो थोड़ी देर के बाद उनका बुआ का बेटा, उनका दोस्त, जो बचपन से मेरे चाचा जी के घर, हमारे घर आता, जैसे हमारे बुआ जी का बेटा था, वो उनका दोस्त था। वो भी बहुत आता था, बचपन में यही खेलता था। लेकिन अब वो बहुत बड़ा संगीतकार बन गया था। उसका बहुत दूर दूर तक नाम था। लेकिन वो, क्योंकि उस बच्चे ने अपना पुराना अपना रिश्ता निभाया, कि मेरे मामा मामी हैं, मेरे दोस्त के हैं। तो वो सब आया था, फंक्शन में आया, उसके साथ में उसकी पत्नी भी आई, वो भी बहुत खुश हुई। सब आपस में मिले गिले। वो भी खाना खाने बैठा भी नहीं था, तो सब कोई ना कोई उस बच्चे को लेके सबको आशीर्वाद दिला रहा था। तो जो मेरे चाचा जी से ना, उन्होंने भी उस बच्चे को लिया, और उनके जो संगीत कर रहे थे ना, उसके पास लेके आए। कहते ये बच्चा, वो उठ के उन्होंने पहले चाचा जी को प्रणाम किया, मामा जी ये तो बच्चा बहुत प्यारा है। और उनकी बीवी ने भी किया। बहुत, मतलब वो बात बहुत ऊंची होंगे, लेकिन यहाँ की वो एकदम, जैसे घर में एक नाना नानी के घर बच्चे आते हैं ना, ऐसे ही वो आए सबको बहुत। और सब उनको कह रहे थे भैया, जब ख़त्म हो जाएगा ना लंगर, जब खाना वगैरह हो जाएगा, तो हम सब बैठेंगे थोड़ी देर, गाने वाने करेंगे। वो कहते ठीक है, पहले सब आप खाना खा लो।
तो चाचा जी उनके साथ अभी बात ही कर रहे थे, वो बच्चे को आशीर्वाद दे रहे थे। तो सब लोग उनके साथ ना फ़ोटो खिंचाने आ गए। वो बच्चे को लेकर चाचा जी को कहते हैं हम लोग ना मामा जी सब इकट्ठे फ़ोटो खिंचाते हैं। वो अभी खिंचा ही रहे, तब उनका ध्यान अपने दामाद की ओर गया, जो उनके पास ही बैठे हुए तो खाना खाने लगे थे। उन्होंने उस अपने मतलब ये दामाद को आवाज़ लगाई, प्रदीप आप भी आ जाओ फ़ोटो खिंचा लो। तो उन्होंने आप देखा ना, मतलब कुछ, मतलब इतना गुस्से से किया, जो भी खाना चालू भी नहीं किया था, उन्होंने अपने खाने को जोर जोर से मारा और प्लेटें में मारी। सब लोगों के किसी के मुंह पर पड़े, सब बर्तन भी टूट गए और सब उनको देखने के लिए हो गए क्या हुआ। वो कहते कोई फ़ोटो खिंचानी कोई ज़रूरी है? दामाद कहता है पहले खाना ज़रूरी है, फ़ोटो नहीं। तो सब जो बच्चे के दाद के नान के या और रिश्ते, सब ऐसे एकदम चुप हो गए। सारा माहौल ही मतलब ये इतना उदासीन माहौल हो गया। चाचा जी की मैंने आंखों में देखा, बहुत आंसू आ रहे। उन्होंने फिर सब ने उनको मनाया और कहा कि नहीं नहीं आप बैठिए बैठिए, हम आपके लिए दोबारा खाना फ़ोटो मत खिंचाइए। वो जो संगीतकार भैया थे वो भी बहुत हैरान है। वो तो इतने बड़े थे, उनके जो लोग आगे उनके साथ भी बहुत लोग आए हुए थे, उनको तो कोई घमंड नहीं थे, कोई कुछ नहीं था। वो तो बाद में प्रोग्राम ही करना चाहते थे, सब खुशी खुशी और इतना माहौल ख़राब हो गया, इतना माहौल ख़राब हो गया कि कोई कह, मेरी चाची भी रो रही थी, मैं देख रही थी चुपके चुपके, मेरी चाची की बेटी भी रो रही थी। मैं उसके पास गई, उसको बहुत प्यार किया, लेकिन वो सब देख रहे थे कैसा दामाद। दामाद है ठीक है, लेकिन फिर भी वो इस घर का बेटा भी है, उसके घर में भी बहनें हैं, उसका भी सब है, अपनी अपनी सब जगह। तो यहाँ वो सिर्फ दामाद ही नहीं बेटा भी है। तो उसने एकदम बस ऐसे रोटी खाने लगा कि जैसे रोटी ना होगी कोई, बाकी किसी ने रोटी को हाथ भी नहीं लगाया, तो मतलब देखा भी नहीं। चाचा जी ने इतना अच्छा इंतज़ाम किया हुआ था। तो वो एकदम अपना खाना खाया, अपने बच्चों को आवाज़ लगाई जल्दी खाना खाओ। बच्चे बेचारे उदास डरे सहमे, बच्चों ने सबके सामने खाना तो उनके अंदर जा नहीं रहा था। खा फिर अपनी बीवी को आवाज़ जल्दी जल्दी खाना। वो इतने लोग उसको देख रहे थे, वो बेचारी क्या खाना खाती। उसने एक दो मतलब थोड़ी सी रोटी ली और अपने पति के डर से एकदम उठ गई, जबकि उसके बच्चे छोटे भी नहीं थे, मतलब स्कूल में अच्छे बड़ी क्लासों में ही पढ़ते थे। तब बेचारी डरी सहमी, जल्दी जल्दी उसने कहा जल्दी कपड़े उठाओ घर में काम है चलो। सारे लोग वहाँ ही रह गए, तो वो उसको लेके चला गया। तो सब लोगों के उनके जाने के बाद कोई बोला ही नहीं, कोई कुछ एक शब्द नहीं बोला। वो जो संगीत वाले भैया थे ना, उन्होंने एकदम बहाना लाया, मामा जी मेरे ना कोई कहीं प्रोग्राम में जाना है, एकदम मेरे को फ़ोन आ गया। जबकि उनको भी सबको समझ लग गई थी। वो चले गए, बाकी लोग भी धीरे धीरे बिना खाया कोई खाना, वो खाना खाना नहीं था। एक खाना खाना होता है, एक स्वाद से खाना होता है। सब ने फॉर्मेलिटी से कि इनको बुरा ना लगे वो खाना खाया। उस दिन का माहौल इतना ख़राब हो गया, इतना ख़राब हो गया कि कोई कहने की बात। ठीक है आप दामाद हो, आपका हक है वहाँ मतलब आपकी इज्जत हो। जब आपकी इज्जत ही हो रही तब ऐसे मतलब किसी का फंक्शन खराब करने का या किसी को दुखी करने, देखो कितना इंसान उनके घर आया था, वो भी आपके बारे में क्या सोच के जाया गया होगा। आप भी ऐसे दामाद बनिए, जरूर बनिए, पर एक अच्छे दामाद बनिए, ऐसे मतलब बेकार से दामाद मत बनिए।